हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं इरशाद अली। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा की तैयारी के लिए हमने सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की क्लासेस शुरू की हैं, जिसमें कल हमने इतिहास की क्लास को डिस्कस किया था। आज हमारी टीजीटी में ज्योग्राफी यानी भूगोल की क्लास है। सिलेबस के अकॉर्डिंग एक टॉपिक इसमें है आपके पाठ्यक्रम में, जिसे हम जानते हैं महाद्वीपों और महासागर की उत्पत्ति के नाम से। तो ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओरिजिन ऑफ ओशंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बड़े आसान तरीके से हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से जितने प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे इस वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और टीजीटी पीजीटी की क्लासेस के लिए आपको टीजीटी हिंदी और इसके अलावा टीजीटी बायोलॉजी की जो क्लासेस हैं ये सारी आपको एप्लीकेशन पर उपलब्ध होंगी संडे से। तो आपको 1 से 2 दिन का वेट और करना होगा, तब तक क्लासेस आपकी यूट्यूब पर आती रहेंगी। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो आज हम समझेंगे वो है कि महाद्वीप क्या होते हैं। इससे भी पहले एक टर्म और समझेंगे कि द्वीप क्या होते हैं, और फिर एक टर्म समझेंगे कि प्रायद्वीप क्या होते हैं। इन तीनों टर्म को समझने के बाद अपने टॉपिक पर आएंगे। शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर ये इमेज नज़र आ रही है। इस इमेज पर आपको 2 तरह के पैटर्न नज़र आ रहे हैं, ठीक। अगर हम पृथ्वी को पृथ्वी की, हमारी अर्थ की अगर सैटेलाइट इमेज हम देखते हैं तो हमें एक तो ब्लू कलर यानी नीले रंग का एक स्थान दिखाई देता है। जो ये ब्लू कलर है ये है पूरा जल, ये है वाटर, ठीक। ये जितना भी ब्लू कलर इस पर दिखाई दे रहा है आपको, ये वाटर है। और ये क्या है? ये पृथ्वी का जो रेप्लिका है, पृथ्वी का जो डुप्लीकेट हुबहू अगर हम बनाते हैं प्रारूप, तो वो रेप्लिका कहलाता है ग्लोब। तो ये ग्लोब है, ठीक। ग्लोब पर हमने एक जो ब्लू कलर की, जो ये आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है सारा, ये सारा वाटर है, ये जल है। और ब्लू कलर के अलावा जो भी आपको इस तरह की आकृतियां दिखाई दे रही कलरफुल, ये आकृतियां हैं क्या? ये स्थल खंड है, भूखंड हैं, या इनको हम कहते हैं ये महाद्वीप हैं। कुल मिलाकर ऐसे 7 खंड हैं। नॉर्थ अमेरिका 1, साउथ अमेरिका 2, अफ्रीका 3, यूरोप 4, एशिया 5, ऑस्ट्रेलिया 6, अंटार्कटिका 7। कुल मिलाकर के इस पृथ्वी पर महासागर हैं और महाद्वीप हैं, ठीक। महासागर हमारे पास 5 महासागर हैं और महाद्वीप 7 हैं। ये 5 महासागर और ये 7 महाद्वीप कैसे अस्तित्व में आए, इनका ओरिजिन कैसे हुआ, यही पहले समझेंगे। लेकिन उससे ही पहले एक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि द्वीप या आइलैंड किसे कहते हैं, उसके बाद कॉन्टिनेंट पर आते हैं। चलिए, तो इसमें से आपको 2 से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक। पहले जो टर्म हम डिस्कस करेंगे वो है आपका द्वीप, ठीक। तो द्वीप क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको एक ये जो टुकड़ा नजर आ रहा है, ये क्या है? ये एक भूमि का टुकड़ा है, ये स्थल खंड है, लैंड मास है, जमीन का हिस्सा है। तो भूमि का ऐसा क्षेत्र या जमीन का ऐसा क्षेत्र या जमीन का ऐसा भाग जो चारों तरफ से या चारों ओर से, चारों साइड से जल से घिरा हो, पानी से घिरा हो, यानी किसी ऐसे स्थल खंड जिसके चारों ओर पानी उपस्थित हो, चारों ओर बोला 4 साइड्स, ठीक है। तो वो ऐसा लैंड का टुकड़ा कहलाता है द्वीप या आइलैंड, ठीक है। द्वीप या आइलैंड कहलाता है। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? आपने देखा होगा, मैप पे अक्सर देखते हैं आप, ये भारत का मैप है, ठीक, और ये वाटर है, ठीक। यहां पर वाटर है सब जगह। और यहां पर अगर आपने देखा हो तो यहां पर एक छोटा सा बिंदु भी नजर आता है, ये है श्रीलंका। और ये श्रीलंका है, तो यहां पर इसके चारों ओर पानी है, ठीक। जो श्रीलंका है, श्रीलंका क्या है भाई? श्रीलंका तो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। और हमने भी बताया ऐसा स्थल खंड जो चारों ओर से पानी से घिरा हो वो कहलाएगा द्वीप यानी आइलैंड। तो हम क्या कहेंगे? जो श्रीलंका है, ये क्या है? एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका क्या है? एक द्वीपीय देश है। ये तो हुआ द्वीप या आइलैंड, आप समझ गए होंगे। जैसे भारत के हमारे अपने आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड है। इसी तरह से अब भारत को देखो, ये टर्म हो गया। अब एक टर्म आपने सुना होगा, प्रायद्वीप, ठीक। प्रायद्वीप टर्म क्या होता है? इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पेनिनसुला, ठीक। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पेनिनसुला, ठीक।
पेनिनसुला क्या होता है? अभी एक ऐसी आकृति के बारे में हमने जिक्र किया जो चारों तरफ से पानी से घिरी होती है। कोई ऐसी भी आकृति होती है स्थल की या भूमियों की या जमीन की, ऐसी आकृति जो तीन तरफ से पानी से घिरी हो, और इसका एग्जाम्पल हमारा ही देश है। ठीक, तो ये जो इंडिया है, अगर आप भारत को देखते हैं तो भारत के तीन तरफ से पानी है। भारत के पश्चिम में भी पानी है, भारत के पूरब में भी पानी है, और भारत के दक्षिण में भी पानी है। यानी भारत, और भारत की एक साइड क्या है, यहाँ स्थल है। तो भारत तीन तरफ से, तीन साइड से क्या है, पानी से घिरा हुआ है। इसलिए भारत क्या है, भारत एक प्रायद्वीप है। ठीक है, तो भारत क्या है, इसका एग्जाम्पल है भारत एक प्रायद्वीप है। इसी तरह से प्रायद्वीप का और एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो अरब देश, जो अरब है, सऊदी अरब। ठीक, सऊदी अरब भी क्या है, एक, सऊदी अरब भी क्या है, एक, ये भी एक पेनिनसुला है। विश्व का सबसे बड़ा पेनिनसुला की अगर हम बात करें, विश्व का सबसे बड़ा जो पेनिनसुला है वो सऊदी अरब है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय देश, विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश ग्रीनलैंड है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो चुका है भाई, द्वीप हो गया, प्रायद्वीप हो गया, फिर महाद्वीप क्या है? तो महाद्वीप ऐसे स्थलखंड हैं, ऐसे बहुत बड़े भूभाग हैं जो कि द्वीपों से भी बड़े होते हैं और वो चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं। ठीक है, ए लार्ज लैंड मास, एक भूमि का महाखंड, वो कहलाते हैं क्या, वही कहलाते हैं आपके महाद्वीप। ठीक, तो अभी यहां पर कुल मिलाकर के कितने महाद्वीप हुए? कुल मिलाकर हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। ठीक, तो ये आप देख रहे हो, ये बड़े भूखंड हैं जो चारों ओर से पानी से घिरे हुए हैं। ठीक, नंबर 1 नॉर्थ अमेरिका, ठीक, नॉर्थ अमेरिका नंबर 1, नंबर 2 साउथ अमेरिका, नंबर 3 ये अफ्रीका ब्लू कलर में है, नंबर 4 यूरोप है, नंबर 5 एशिया है, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 7 अंटार्कटिका है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये बड़े बड़े लैंड मासेस हैं जो चारों ओर से वाटर से घिरे हुए हैं, इसलिए महाद्वीप हैं। अब आते हैं भाई, महाद्वीप बने कैसे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसको लेकर एक भूवैज्ञानिक हुए जर्मनी के अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर ने एक सिद्धांत दिया था, ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जिसे हम कहते हैं। ठीक, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने समझाया कि ये जो 7 महाद्वीप आज ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ये पहले शुरुआत में ऐसे नहीं थे। शुरुआत में कैसे थे उसी पर आते हैं और यहीं से प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षा में। तो जो भी बिंदु आपकी परीक्षा में जो भी पॉइंट आते हैं, फैक्ट आते हैं, वो सब हम यहाँ कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करते चलेंगे, इसके आपको फिक्र करने की जरा भी जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। द्वीप हम डिस्कस कर चुके हैं, चलिए इसको समझते हैं, महाद्वीपों की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट। इसको समझिए, इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए शुरुआत की अगर हम बात करें, हमारी इस पृथ्वी पर, हमने बताया हमारी पृथ्वी पर क्या था, एक बहुत बड़ा लैंड मास था, एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा हुआ करता था पृथ्वी पर। ठीक, और इसका नाम था, या इसको नाम दिया गया, इस महास्थल को नाम दिया गया पैंजिया। पृथ्वी पर शुरुआत में, पृथ्वी में बिल्कुल शुरुआत में क्या हुआ करता था, एक बड़ा महास्थल हुआ करता था, महाभूमि का एक टुकड़ा हुआ करता था, भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा, इस महास्थल को बोला गया पैंजिया। याद रखिएगा, पैंजिया आपसे प्रश्न पूछा हुआ परीक्षा में कि जो अल्फ्रेड वैगनर की जो थ्योरी थी, ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, उसमें जो भूमि का बहुत बड़ा महाखंड था उसको क्या कहा गया, पैंजिया कहा गया। और पैंजिया के अलावा इसके चारों ओर तरफ जो है पानी भरा हुआ था। ठीक, और इस पानी को, इस महासागर को क्या बोला गया, इसको बोला गया पैंथालासा। ठीक, तो जो आपसे पूछ सकता है, जो पैंजिया था वो किससे घिरा हुआ था, पैंथालासा से, यानी महासागर का नाम था ये पैंथालासा। दोनों पॉइंट आपके कवर हो गए। ठीक, अब इस पर क्या हुआ, ये जो लैंड मास था, इस पर 3 तरह के फोर्स ने कार्य किया, एक तो ज्वारीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, उत्प्लावन बल। इन बलों ने जब इस पर कार्य किया तो ये जो लैंड मास था, ये जो महाखंड था, ये टूट जाता है, ये ब्रेक हो जाता है 2 हिस्सों में। ठीक है, तो ये भूमि का बड़ा हिस्सा यानी पैंजिया अब क्या हो गया, इन बलों के लगातार कार्य करने से पैंजिया टूट जाता है 2 बड़े खंडों में। ठीक है, और वो कौन कौन से खंड होते हैं, इनको भी देख लेते हैं। यहां से प्रश्न पूछे हुए हैं, एक एक स्लाइड पर प्रश्न है आपकी। तो जो हमारा पैंजिया था, ये भाई पैंजिया है, तो पैंजिया जब टूटा तो पैंजिया का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, ये टूटकर जब अलग हुआ, और एक दूसरा जो टुकड़ा है वो टूटकर अलग हुआ, वो दक्षिण वाला हिस्सा है। जब ये दोनों टूटेंगे तो भाई यहाँ खाली जगह रहेगी, तो यहाँ पर आकर के पानी भर जाएगा। ठीक, तो जो ऊपर वाला हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा जो पैंजिया का,
वो क्या हुआ, ये दोनों पैंजिया, ये पैंजिया ही है दोनों, ठीक है। ये अब इसका दोनों टुकड़े हो गए हैं, तो पैंजिया क्या कहलाया, ऊपर वाला नॉर्थ वाला हिस्सा अंगारा लैंड कहलाया, या इसी को लोरेशिया कहा गया, ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक, दक्षिणी हिस्से का स्पेशली नाम पता करता है आपसे, दक्षिणी जो स्थलखंड था पैंजिया का वो क्या कहलाया, और साउथ वाला कहलाया गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड, ये दोनों पूछे हुए हैं। अब आपसे पूछेगा जो भारत है या जो जितने भी महाद्वीप है, हमारे 7 महाद्वीप हैं, हमने तो बताया कि 2 स्थलखंडों में टूटा है, और अभी हम पढ़ चुके हैं कि 7 महाद्वीप होते हैं, तो वो कैसे अस्तित्व में आ गए। ठीक, तो इन पर फर्दर फोर्स अप्लाई हुए और कई वर्षों की प्रक्रिया के बाद में क्या हुआ, ये फर्दर टूटते हैं। ये वाला जो उत्तरी महाखंड है ये भी टूट जाता है, दक्षिणी महाखंड भी टूट जाता है, और इनके टूटने से अलग अलग जो लैंड अलग हुए, विभाजित हुए, वो महाद्वीपों में कन्वर्ट हो गए। कौन सा लैंड किस महाद्वीप में कन्वर्ट हुआ अभी पढ़ेंगे। ठीक, तो ये दोनों महाद्वीपों के बीच में जो पानी भर गया यही कहलाया तैतीस सागर, यही कहलाया तैतीस सागर। अब आपसे पूछेगा कि जो वैगनर की थ्योरी थी, इसके अकॉर्डिंग जो अंगारा लैंड है और जी गोंडवाना लैंड है, इन दोनों के बीच में जो सागर बना उसका क्या नाम था, आंसर होगा तैतीस सागर। प्रश्नों को बहुत ध्यान से सुनिए, आपको रटने की यहाँ बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। ठीक, तो अभी हमने जो थ्योरी देखी है वो क्या है, ये आपसे पूछेगा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है, या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है किसके द्वारा दी गई, ये अल्फ्रेड वैगनर ने समझाया था इस सिद्धांत को, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। इन्होंने ही किस तरह से उत्पत्ति हुई किसकी, इन महाद्वीपों की, ये समझाया। ठीक, चलिए अब आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो है, जो हमारा पैंजिया था, यहां देखिए ये पैंजिया है, पैंजिया का जो उत्तरी भाग था, पैंजिया जब टूट कर जो पैंजिया का जो उत्तरी भाग था ये कहलाया अंगारा लैंड, और अंगारा लैंड पर फिर से फर्दर फोर्स अप्लाई हुआ, और दक्षिण वाले हिस्से पर गोंडवाना लैंड पर भी जो है एक तरीके से फोर्स अप्लाई हुए, तो ये टूटकर, अंगारा लैंड टूटकर जो बने थे इसमें उत्तरी अमेरिका बना, यूरोप बना इससे, और एशिया बना। किससे, अंगारा लैंड से। पहले अंगारा लैंड को देख लेते हैं। अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका बना, यूरोप बना और एशिया बना। ये देखिए, इस पे एक बार आ जाते हैं अपने डायग्राम पर। चलिए अभी दिखाते हैं आपको, पहले इसको एक बार जो बचा हुआ है इसको भी समझ लेते हैं। और दूसरा जो हिस्सा था, दक्षिणी जो भाग था इसका पैंजिया का, यानी गोंडवाना लैंड, ये फिर से टूटा, ये दक्षिणी अमेरिका में बन गया। मतलब इस वाले भाग से टूटकर क्या बना, दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका बना, अफ्रीका बना, ऑस्ट्रेलिया बना और अंटार्कटिका। ये 4, अगर आपसे पूछेगा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड से कुल कितने महाद्वीप बने, 4। अंगारा लैंड से कितने महाद्वीप बने, 3। टोटल महाद्वीप कितने हैं, 7। एक 8वें महाद्वीप की भी खोज की गई थी अभी 2020 में, जिले इंडिया के नाम से, लेकिन आपको याद रखने हैं ये 7 ही अभी फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब आप इनमें से पूछेगा कि भारत इनमें से पैंजिया के कौन से हिस्से, अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड, इनमें से कौन से हिस्से में भारत था या किससे टूटकर भारत बना है। तो याद रखिएगा, भारत जो था वो अफ्रीका से जुड़ा हुआ था पहले। ठीक है, इंडिया जो है वो अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। इंडिया किससे जुड़ा हुआ था, अफ्रीका से, यानी इंडिया पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। ये प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि भारत जो है इनमें से किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का। अब आप कहेंगे भारत तो एशिया के साथ है, बिल्कुल। ये जो प्लेट एक तरीके से हम जिनकी बात कर रहे हैं ये महाद्वीपों की, तो ये महाद्वीप ये इंडिया खिसक करके कहाँ पहुंच गया है, अब ये एशिया के साथ हो गया है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में है, लेकिन शुरुआत में कहाँ था, अफ्रीका के साथ था, यानी ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे, इसलिए इसको बता देना जरूरी है। ऐसे ही पूछता है, कहीं आप गलत ना करो, क्योंकि आपने देखा होगा भारत कहाँ पर है, वर्तमान स्थिति भारत की कहाँ पर है, एशिया में है, लेकिन वो शुरुआत में गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ठीक है, यानी अफ्रीका के साथ था। एक टॉपिक आपका ये कंप्लीट हो गया। इसके अलावा जो महासागर हैं वो महासागर कैसे बने, तो इसको भी मैप पर देख लेते हैं एक बार। देखिए, इसी मैप पर आ जाइए, मैप नहीं है, इस डायग्राम इस इमेज पर आइए। ठीक, इस इमेज पर तो ये देखिए, ये उत्तरी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। ठीक, तो एक कॉन्टिनेंट ये है। अब ये वाला जो कॉन्टिनेंट है, ये उत्तरी अमेरिका, ये अंगारा लैंड था, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ये एशिया, ये अंगारा लैंड से बने थे ऊपर वाले। ठीक है, जो पैंजिया का उत्तरी भाग था ये तीनों उससे बने थे। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका, ये किसकी वजह से बने थे,
ये चारों बने थे आपके जो गोंडवाना लैंड है। और ये भारत पहले, अगर आप देखें तो भारत पहले यहाँ था इसके साथ अफ्रीका के, ठीक। तो ये बाद में इसकी लोकेशन आप देख रहे हैं, ये जो है इधर खिसकता जा रहा है, ठीक है, एशिया। तो पहले तो जब एक जगह थे, शुरुआत में सब एक जगह जुड़े हुए थे सारे के सारे जितने भी कॉन्टिनेंट थे, फिर ये ब्रेक हो गए, टूट गए। तो जब ये टूटेंगे तो जाहिर है ये पानी जब उस बड़े महाखंड को, पैंजिया के चारों तरफ था पानी, अब जो है जब ये टूट गए तो गैप हो गया बीच में, तो ये पानी अब बीच में भरने लगा इनके। तो ये जो था उत्तरी अमेरिका इधर की तरफ खिसका था और यूरोप इधर की तरफ, इसके बीच में जो पानी आ गया इसको बोला गया अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो ये जो इस लाइन के ऊपर अगर हम देखें, इस लाइन के ऊपर है तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है, और इस लाइन के नीचे देखें तो ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, ठीक। ऐसे ही हिंद, ये इंडिया जब इधर खिसक के यहाँ पहुंच गया तो ये हिंद महासागर कहलाया, ठीक है। उसके ऊपर है आर्कटिक महासागर और सबसे नीचे है अंटार्कटिक महासागर। तो कुल मिलाकर के कितने महासागर हुए? 5 महासागर हुए, 5 ओशन हुए और 7 कॉन्टिनेंट हुए। और इधर जो है ये जो बच रहा है ये है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन ये सबसे बड़ा महासागर है, याद रखेंगे, ठीक है। ये हो गया। तो इस तरह से जो है उत्पत्ति हुई है और आप यहां पर समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। समुद्र का नियम, समुद्र का नियम कहिए, लॉ ऑफ सी कहिए, इसको पढ़ते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहां से एक प्रश्न पूछा हुआ है भाई, अगर हम अपने देश को देखें, भारत एक प्रायद्वीप है, हमने बात की थी भारत क्या है, एक भारत एक प्रायद्वीप है, ठीक है। भारत एक प्रायद्वीप है और अगर आप भारत की जो बाउंड्री है, समुद्री तट की रेखा है, वो देखेंगे एकदम प्लेन तो है नहीं, बिल्कुल सीधी तो है नहीं, ठीक, टेढ़ी मेढ़ी है। जितने भी समुद्र के तट पर राज्य, जितने भी समुद्र तट पर देश बसे हुए हैं, उनकी जो समुद्र तट की रेखा है वो टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक, टेढ़ी मेढ़ी है, सबकी होती है। तो अब बात इसकी है, ये तो हमें पता है ये भारत का क्षेत्र है पूरा यहाँ तक, लेकिन जो भारत को 3 तरफ से समंदर ने घेरा हुआ है, भारत का समंदर में कहां तक कब्जा है, यानी भारत का जो है अधिकार समंदर में कितने क्षेत्र तक है, ये लॉ ऑफ सी के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है, ठीक। अब इसको समझते हैं। ये देखिए, तो जब भी हम कभी भी समंदर के अंदर जाएंगे, यहां से भारत का ये क्या है, ये जो लाइंस ड्रॉ की हैं, ये भारत की ये मुख्य भूमि है, ये समुद्र तट है भारत का, ग्रीन लाइन से जो दिख रहा है, ठीक। ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हैं। जब भी हम समुद्र के अंदर आएंगे, समुद्र की तरफ बढ़ेंगे, तो हम जो है इन टेढ़ी मेढ़ी लाइनों को एक तरीके से ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन सबको एक बिंदु पर मिला दे, ठीक, जो बिल्कुल थोड़ी सीधी लगे इनसे भी। तो ये टेढ़ी मेढ़ी जो तट रेखा है इसकी, हमारे भारत की समुद्र तटीय रेखा, ये बिल्कुल सीधी एक काल्पनिक रेखा हम खींच देते हैं, एक काल्पनिक रेखा हम खींच देते हैं जो इन सारी टेढ़ी मेढ़ी समुद्र तट की जो रेखा या बिंदु है इनको मिलाती है। इसको हम बोलते हैं आधार रेखा, इसको हम बोलते हैं आधार रेखा या बेस लाइन। बेस लाइन, अब ये तो एक इमेजिनरी लाइन है, इसके अंदर जो वाटर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर भी वाटर होगा, ठीक। तो ये वाटर कहलाता है इंटरनल सी, इसको बोलते हैं आंतरिक सागर। ये पूछा हुआ प्रश्न है आपसे, ठीक। अब जितनी भी दूरी हम नापेंगे इसके अंदर, समंदर के अंदर, वो हम इस आधार रेखा से ही नापेंगे, ठीक। अब आधार रेखा से आगे बढ़ते जाइए, आधार रेखा से समंदर में चलते जाइए आप, समंदर में आप 12 नॉटिकल माइल की दूरी तय कीजिए। समुद्री मील को जो है नॉटिकल माइल में मापा जाता है, एक नॉटिकल माइल में होते हैं 1.852 किलोमीटर, ठीक। तो 12 नॉटिकल माइल तक आते हैं, तो ये 12 नॉटिकल माइल तक का जो जगह है ये कहलाती है हमारी। अगर इसकी हम बात करें, येलो कलर से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, एक सेकेंड वेट करिए, ठीक है। पहले यहां पर ये देखिए, समुद्री मील जो है, समुद्री मील एक नॉटिकल माइल होता है 1.82 किलोमीटर, समुद्र में दूरी की माप होती है ये, ठीक। तो जो पहला, ये तो है बेस लाइन हमारी यहाँ तक, ठीक। ये क्या है, इंटरनल सी है यहाँ तक, और इससे 12 नॉटिकल माइल जब दूर आते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है हमारा क्षेत्रीय सागर या टेरिटोरियल जोन, ठीक है। टेरिटोरियल जोन कितना, टेरिटोरियल जोन की जो अगर हम करें लंबाई कितनी होती है या समुद्र में कितनी दूरी तक होता है, आधार रेखा से, क्षेत्रीय सागर जो होता है आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, ये टेरिटोरियल जोन कहलाता है। उसके बाद अब इसी आधार रेखा से और आगे तक आओ, ये 24 नॉटिकल माइल तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ठीक है। आधार रेखा से 24 पड़ेगा, यहां से 12 पड़ेगा, 24 नॉटिकल माइल वाला जो क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा। ये डायरेक्टली प्रश्न बने हैं भाई आपकी परीक्षा में, ये आप नोट जरूर करेंगे, ठीक है।
तो इसको बोलते हैं हम कॉन्टिजियस, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिजियस जोन। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील की डिस्टेंस कहलाती है अविच्छिन्न क्षेत्र। और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, आधार रेखा से अगर 200 नॉटिकल माइल समंदर में आप जाते हैं, इन क्षेत्रों पर भारत का कब्जा होता है यहाँ तक। ठीक, अब इसको मैप पर आ जाते हैं। इनकी क्या खास बात होती है, क्यों बनाए हुए हैं भाई? कल को कोई भी देश आकर के बोल देगा, जो भारत के आसपास के देश हैं और जो समुद्र तट पर हैं, वो भारत के क्षेत्र में आ सकते हैं, अपना कब्जा जमा सकते हैं। ठीक, लेकिन ये जो है लॉ ऑफ सी जब बनाया गया तो इसमें यही तय किया गया कि जो इस क्षेत्र में है, जो आपका जो क्षेत्रीय सागर है, टेरिटोरियल जोन है, अगर इसमें कोई भी जहाज या प्लेन आता है, इसमें पूरी तरह से क्या है, भारत का अधिकार है। भारत इसमें मार गिरा सकता है, किसी प्लेन को आने की अनुमति नहीं है। ठीक है, ये पूरा भारत का जोन है। इससे अगले वाले जोन की अगर हम बात करें, ठीक है, इससे अगले वाले जोन की अगर बात करें, कॉन्टिजियस जोन की, इसमें अगर कोई प्लेन आता है, ठीक है, प्लेन उड़ रहा है या मान लीजिए कोई जहाज आ रहा है, तो उसको सीमा शुल्क देना पड़ता है यहाँ पर। ठीक, और इसमें जो है 200 नॉटिकल माइल तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, यहाँ से भारत जो है अपना तेल या मछली उत्पादन या कुछ भी, वो सारा ये भारत के अधिकार क्षेत्र में होता है। तो इस तरह से हर देश की अपनी अपनी क्या होती हैं, ये लॉ ऑफ सी के अकॉर्डिंग ये सीमाएं तय होती हैं, समुद्र में कितनी दूरी तक क्षेत्र जो है क्षेत्र पर कब्जा है। तो ये सभी देश के लिए है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ सी बनाया गया था, यूनिवर्सल है ये। अब महाद्वीप की बात कर लेते हैं। महाद्वीपों में अगर हम देखें, महाद्वीपों में पृथ्वी पर सबसे बड़े स्थलखंड क्या हैं, यही क्या कहलाते हैं, महाद्वीप कहलाते हैं। कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7। 2020 में एक और खोजा गया था, ठीक है, जीले इंडिया। तो अभी प्रश्न में आपको 7 ही मिलेगा। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के महाद्वीपों का घटता क्रम क्या है भाई? सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग याद रखेंगे, सबसे बड़ा एशिया है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, उससे छोटा अफ्रीका है, उससे छोटा उत्तरी अमेरिका है 3rd नंबर का, 4th नंबर का दक्षिणी अमेरिका है, और 5वें नंबर का अंटार्कटिका है, यूरोप 6ठे नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया 7वें। तो आप याद रखेंगे, सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग एशिया है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, 5वें नंबर का अंटार्कटिका है, ये पूछा हुआ है कई बार। ठीक है, दूसरे नंबर का अफ्रीका है क्षेत्रफल के हिसाब से। अब इसका जो है पॉपुलेशन वाइज देख लीजिए, कौन से कॉन्टिनेंट में पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, कौन से में कम रहती है। ठीक, तो जनसंख्या के आधार पर जो महाद्वीप है, घटता क्रम क्या है भाई? एशिया क्षेत्रफल के आधार पर भी सबसे बड़ा है और जनसंख्या भी सबसे ज्यादा एशिया में ही है। ठीक वैसे ही अफ्रीका में है दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल के आधार पर, और किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर भी। यूरोप तीसरे नंबर पर आ जाएगा अब यहाँ पर जनसंख्या के मामले में, और चौथे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, 5वें नंबर पर दक्षिणी अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, लास्ट में अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप पर कोई ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, ये निर्जन महाद्वीप है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लोग जो है रिसर्च के लिए ही जाते हैं। हमारे देश के भी वहाँ पर अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च सेंटर हैं अलग अलग देशों के वहाँ पर। तो आपको आई होप ये टॉपिक आराम से समझ में आ गया होगा। और जो 5 महाद्वीप हैं, कौन कौन जो 5 महासागर हैं वो कौन कौन से हैं, वो भी एक झलक देख लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में। तो महासागरों की बात कर लेते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़े जलीय भाग होते हैं, लार्जेस्ट वाटर बॉडी ऑन दी अर्थ। तो पृथ्वी पर महासागरों की जो संख्या है वो कुल मिलाकर 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। हिंद महासागर के बाद में अगर आप देखें, ये 5 जो हैं आपके महासागर हैं, इसमें से हिंद महासागर और अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर सबसे बड़ा है ये। ठीक है, लार्जेस्ट है ये कौन सा? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। तो ये हुआ उत्पत्ति कैसे हुई। आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि महासागर कैसे बने और महाद्वीप कैसे बने। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया हो तो एक बार जरा कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसके बाद कल आपके लिए या आज ही हम जो है हिंदी का एक डेमो क्लास लेंगे। आपकी क्लासेस संडे से जो है कंटिन्यू रहेंगी एप्लीकेशन पर, अभी जब तक आपको यहाँ पर यूट्यूब पर अवेलेबल रहेंगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।